Hi everyone, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about direct sequence spread spectrum. Direct sequence spread spectrum is a spread spectrum modulation technique which is used to reduce overall signal interference. ये एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसका यूज़ सिग्नल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए करा जाता है। सिग्नल इंटरफेरेंस मतलब किसी भी सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करा जा रहा है और अगर उसमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये उसको रिड्यूस करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द बैंडविथ। ये बैंडविथ को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द यूज़र सिग्नल इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ पी एन कोड सीक्वेंस ऑफ हाई बैंडविथ। तो यूज़र सिग्नल होता है वो हमारा पी एन कोड सीक्वेंस से मल्टीप्लाइड होता है। आइए इसके ट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ट्रांसमीटर में हम मॉड टू एडर का यूज़ करते हैं जो हमारा पी एन कोड से मल्टीप्लाइड रहता है। फिर हम बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं जो हमारा करियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड रहता है। फिर हमें इसका सिग्नल आउटपुट रिसीव होता है। मॉड टू एडर इज़ यूज फॉर बाईफेज मॉड्यूलेशन। तो इसका बाईफेज जो हमारा मॉड टू एडर है उसका यूज़ है वो हम बाईफेज मॉड्यूलेशन के लिए करते हैं। तो बाईफेज मॉड्यूलेशन को आइए डिस्कस करते हैं। बाईफेज मॉड्यूलेशन में हम अगर हमको जीरो को ट्रांसमिट करना है तो हम जीरो फेज शिफ्ट का यूज़ करते हैं इसमें, और अगर हमें वन को ट्रांसमिट करना है तो हम इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करते हैं। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है डेल टी बराबर ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई टी। तो अगर हमें वन को ट्रांसमिट करना है तो इसमें हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो फाई टी है वो हमारा पाई हो जाएगा, और अगर हमें जीरो को ट्रांसमिट करना है तो जीरो फेज शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो फाई टी है वो देखिए जीरो हो गया। ये हमारा करियर सिग्नल होता है और ये हमारा इसमें मॉड्यूलेटेड सोर्स कोड होता है। तो हमारा जहाँ जहाँ देखिए इसमें वन आया वहाँ पे हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वन आया तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, यहाँ वन आया तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। तो हमारा ये इसका आउटपुट हो गया। ये रहा हमारा बाईफेज मॉड्यूलेशन। फिर आता है हमारा पीएन कोड। पीएन कोड में हम एक यूनिक कोड का यूज़ करते हैं जिसका यूज़ सिग्नल को स्प्रेड और डिस्प्रेड करने के लिए करा जाता है। फिर आता है हमारा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज़ यूज टू सप्रेस द करियर कंपोनेंट। इसका यूज़ करियर कंपोनेंट को सप्रेस्ड मतलब कंप्रेस करने के लिए करा जाता है। फिर आइए इसके रिसीवर को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं इसका जो याद करने का इजी ट्रिक है मैं इसको डिस्कस करने वाली, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रिसीवर में पहले हम आर एफ डी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। आर एफ डी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी डी मॉड्यूलेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारा इसको जो इसका पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करा जाता है इसका। तो ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट करता है। फिर आता है हमारा मैस्ड फिल्टर इज़ द ऑप्टिमल लीनियर फिल्टर विच इज़ यूज फॉर मैक्सिमाइजिंग द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। जो मैस्ड फिल्टर होता है वो हमारा ऑप्टिमल लीनियर फिल्टर होता है जिसका यूज़ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मैक्सिमाइज करने के लिए करा जाता है। फिर आता है हमारा नैरो बैंड फिल्टर आर यूज फॉर मिनिमाइज द इंटरफेरेंस सिग्नल। जो नैरो बैंड फिल्टर का यूज़ हम इंटरफेरेंस सिग्नल को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। फिर आता है हमारा डीमॉड्यूलेशन को डिस्कस करने के लिए हम पहले मॉड्यूलेशन को डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ईजिली डीमॉड्यूलेशन आराम से समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलेशन में हमारा करियर सिग्नल है और ये हमारा मैसेज सिग्नल है। तो मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है कि जहाँ पर भी हमारा देखिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट जहाँ पे हमारा करियर सिग्नल में हुआ वहाँ पे ये सिग्नल मॉड्यूलेट कर जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा देखिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, देखिए यहाँ पे ये सिग्नल है वो मॉड्यूलेट कर गया। डीमॉड्यूलेशन हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जहाँ पर भी हमारा सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ वहाँ पे हमारा जो हमारी वेव जो हमारा सिग्नल है वो हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा उसका, देखिए डीमॉड्यूलेट में। इसमें लॉक रिकंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है और पीएन कोड जनरेटर का यूज़ होता है। पीएन कोड जनरेटर मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक यूनिक कोड होता है जिसका यूज़ हम सिग्नल को स्प्रेड और डिस्प्रेड करने के लिए करते हैं। और इसको याद करने की एक ईजी ट्रिक ये है कि हम इसको ये याद कर लें DMND GL का मतलब डी का मतलब RF डीमॉड्यूलेशन, M का मतलब मैस्ड फिल्टर, N का मतलब नैरो बैंड फिल्टर, फिर डी का मतलब डीमॉड्यूलेशन, जी का मतलब जनरेटर पीएन कोड जनरेटर, एल का मतलब लॉक रिकंस्ट्रक्शन। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
थैंक यू।